वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की अवधारणा। इसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की अवधारणा को समझेंगे हम लोग, ठीक है। जिसमें हम लोग समझने वाले हैं डी ब्रॉगली थ्योरी या डी ब्रॉगली सिद्धांत, जिसमें इलेक्ट्रॉन के द्वितीय प्रकृति के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन का जो दोहरा गुण होता है उसके बारे में बताया गया है। ओके, चलो समझते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली का नाम है, या उसके नाम से ही ये डी ब्रॉगली का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में समानता के आधार पर यह दर्शाया कि जिस प्रकार प्रकाश, जो कि सामान्यतः तरंग के रूप में जाना जाता है, वह कणों की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। प्रकाश का जो सामान्य गुण है वो तरंग का गुण है, तरंग के रूप में जाना जाता है, परंतु प्रकाश कण के भांति भी व्यवहार करता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन, जो कि सामान्यतः एक कण है, वह तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने इन दोनों का समानता देखते हुए, समानता करते हुए इसके लिए एक गणितीय सूत्र दिया, ठीक है, जिसके अनुसार उन्होंने सूत्र में कहा कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। इसको हम समीकरण 1 मान ले, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, इसको समीकरण 2, या लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी, ठीक है। पी के जगह पर इन्होंने एम वी रख दिया है, क्योंकि पी जो है संवेग होता है, कण का संवेग, जो कि एम वी होता है, उसकी द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। चलो अब ध्यान देना, जहां लैम्डा एक तरंगदैर्घ्य है, क्या है, तरंगदैर्घ्य, पी कण का संवेग है, एम कण का द्रव्यमान तथा वी कण का वेग, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। चलो अब देखते हैं डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। कहां से डी ब्रॉगली का समीकरण का उत्पत्ति हुआ, ध्यान देना स्टूडेंट। डी ब्रॉगली ने इस समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए वेल स्टेब्लिश्ड 2 सिद्धांतों को क्रम में उपयोग किया, ठीक है। पहला सिद्धांत यह है, तो पहला समीकरण है आइंस्टीन के द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध, ठीक है। ये पहला सिद्धांत उन्होंने लिया, या समीकरण उन्होंने लिया, आइंस्टीन के द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध को लिया, जो कि है E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। दूसरा समीकरण उन्होंने मैक्स प्लांक के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा व आवृत्ति में संबंध को लिया, जो कि है E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू mc स्क्वायर को समीकरण 1 मान लिया, E इक्वल टू एच न्यू को समीकरण 2,
जहाँ E बराबर ऊर्जा होता है, M बराबर द्रव्यमान होता है, C बराबर प्रकाश की गति या वेग होता है, H जो होता है प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान है 6.62607 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू बराबर आवृत्ति। अब ध्यान देना स्टूडेंट, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 है इक्वल टू mc², समीकरण 2 है इक्वल टू h न्यू। ठीक है, दोनों को लेने पर यह हो जाता है mc² इक्वल टू h न्यू। mc² इक्वल टू h इंटू आवृत्ति का अगर वैल्यू रख दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा c/λ, जो कि तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, आवृत्ति का सूत्र होता है c/λ। अब समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो ये c और ये c एक कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, mc इक्वल टू h/λ। ठीक है, जहां से हम तरंगदैर्घ्य का गणना कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mc, ये तरंगदैर्घ्य का वैल्यू निकल गया। ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, जहां पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है, c प्रकाश का वेग होता है, m फोटान का द्रव्यमान होता है और h प्लांक नियतांक होता है। अब ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन जैसे कण का v अर्थात वेग v हो तो हम c बराबर v लिख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन जैसे कण का वेग v हो तो हम c बराबर v लिख सकते हैं। तब समीकरण कुछ इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, और इसे ही डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। और यही है हमारा डी ब्रॉगली समीकरण। अब ध्यान देना, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की द्वितीय प्रकृति तरंग व कण होती है। ठीक है, इसके अनुसार डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की द्वितीय प्रकृति होती है, जो कि तरंग व कण है। अगर हम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालें तो यह हो जाएगा m इंटू वी इक्वल टू पी। क्लियर है, m इंटू वी इक्वल टू पी, या लैम्डा इक्वल टू h/p। देखो ये है संवेग का फॉर्मूला, m इंटू वी इक्वल टू पी होता है, p इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें डी ब्रॉगली के समीकरण से, लैम्डा इक्वल टू h/p, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग h/mv। ठीक है, तो mv की जगह पर क्या ले लिया गया, p। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, लैम्डा अगर हम प्लांक नियतांक को, ठीक है, प्लांक नियतांक को अगर हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा लैम्डा समानुपाती 1/p। ठीक है, जो कि हम इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश है इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य उसके कोणीय संवेग के व्युत्क्रम होता है। हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, या किसी भी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य उसके इलेक्ट्रॉन के या प्रकाश के कोणीय संवेग के व्युत्क्रम होता है, क्योंकि हम लोग प्रकाश और इलेक्ट्रॉन दोनों को समानता देख रहे हैं, दोनों में समानता को लेकर के हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण एक देखते हैं हम लोग, इस उदाहरण से समझते हैं कैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें। उदाहरण, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 10⁻⁻⁻⁴
8 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो उससे संबंधित तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला देख लो कहाँ से आ जाएगा। हमने म्यू इक्वल टू देखा है सी अपन लैम्डा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सी अपन म्यू, हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू होता है सी अपन म्यू। यहाँ पर सी प्रकाश का वेग है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश का वेग का वैल्यू है, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। जहाँ न्यू आवृत्ति होता है, अगर हर्ट्ज में देखें आवृत्ति को तो ये हो जाएगा 981। प्रकाश का वेग के लिए ना आवृत्ति 981 किलो हर्ट्ज इंटू 10⁻³ S इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू का अगर हम लोग यहाँ लैम्डा की वैल्यू में पुट कर दें तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 981 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 305.81 मीटर निकलता है, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद। तो स्टूडेंट ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और ऐसे ही हमें डी ब्रोगली की समीकरण की सहायता से किसी भी प्रकार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले, आवृत्ति निकालने के लिए बोले, लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए बोले, प्रकाश का वेग निकालने के लिए बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।